नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में आपका स्वागत है। बात करेंगे राज्य की खास खबरों की। जैसे बात होगी अमरोहा की, जहां हाईवे किनारे देह व्यापार का अड्डा चल रहा था। 4 आरोपी गिरफ्तार हो गए और कई महिलाएं मुक्त करा ली गई हैं। साथ ही बात होगी फिरोजाबाद की, जहां भयंकर आंधी तूफान के चलते हुए विशाल नीम का पेड़ ई रिक्शा पर गिरा। 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। अमरोहा जनपद के गजरौला क्षेत्र में नेशनल हाईवे 9 किनारे संचालित देह व्यापार के अड्डे का पुलिस ने भांडाफोड़ करते हुए सीओ अंजलि कटारिया के नेतृत्व में छापेमारी कर कैलाश, उसकी पत्नी पूजा, बिट्टू और मोनू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार चारों लंबे समय से इस अवैध धंधे का संचालन कर रहे थे। मौके से आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ, जबकि कई पीड़ित महिलाओं को मुक्त कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद उनके घर भेज दिया गया। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेजने की भी कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 28 जून को गजरौला थाना क्षेत्र अंतर्गत मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि यूएस फूड फैक्ट्री के पास एक घर में अनैतिक देह व्यापार संचालित किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते पुलिस टीम तत्काल उस घर पर छापेमारी के लिए जाती है और वहाँ छापेमारी के दौरान उस जो घर है उसका संचालन करता कैलाश और उसकी पत्नी पूजा और उसके साथ ही 2 अन्य पुरुष बिट्टू और मोनू गिरफ्तार किए जाते हैं और साथ में अन्य जो 5 पीड़ित महिलाएं हैं वो भी वहाँ मिलती हैं। जो गिरफ्तार अभियुक्त थे उनके कब्जे से आपत्तिजनक सामग्री और जो संचालन करता उसकी पत्नी है उनके कब्जे से इस तरह के कृत्यों से जो अर्जित कुछ रुपए थे वो बरामद किए गए। जो पीड़िताएं थीं उनको कुछ पूछताछ के बाद उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई चल रही है। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। आजमगढ़ जनपद के तरवा थाना क्षेत्र के ग्राम पांडे अतरकुशा में रहने वाली चम्बा देवी पत्नी उमाशंकर राजभर ने गांव के कुछ लोगों पर पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने की नियत से हमला करने, मारपीट और लगातार प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का आरोप है कि 22 जून की सुबह करीब 6 बजे वह अपने घर के सामने बकरी बांध रही थी, तभी आरोपियों ने लाठी डंडों और बांस से हमला कर दिया और शोर सुनकर बचाव में पहुंची उनकी पुत्री को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़िता के अनुसार पहले भी आरोपियों के खिलाफ तरवा थाना में एफआईआर दर्ज है। इसके बावजूद उन्हें लगातार धमकी और गाली गलौज मिल रहे हैं, जिससे परिवार की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है और उन्होंने एसएसपी से निष्पक्ष जाँच कर सख्त कानूनी कार्रवाई तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। क्या नाम है? चंपा। कहाँ की रहने वाली? पांडे तरकुसा। क्या मामला जिसके साथ है? यही मामला है कि पड़ोसी जो है रोज रोज हमसे झगड़ा मार करते हैं भैया लोग। कोई सामान अपने द्वारे पर मतलब रास्ता हमारे द्वारे पर चढ़ करके रोज आते हैं, झगड़ा करते हैं, हमारे रास्ता भी मुंह देते हैं। मैं पूरी अपने ग्राम सभा के रास्ता दिए वो दिया के हमारे दरवाजे पर मुंह देते हैं बार बार। फिर लकड़ी धर दिए, सवेरे मैंने बाहर फ्रेश होने जा रहे हैं तभी आ करके दीवारी पर हमरे हमला बोल दिए, मारने लगे। हमारी छोटे छोटी लड़कियां 12 साल का 13 साल के सब बड़ी वाली लड़की शादीशुदा उसी की मार दिया, हाथ में चोट लगी है, फट गया भी हाथ। रास्ता की विवाद है खाली पड़ोसियों से। पड़ोसी का सुराज नाम है, रमेश नाम है और आजाद नाम है और लक्ष्मण। चारों भाई आकर के डंडा से लगने मारने दुआरी पर। पुलिस क्या गई? पुलिस किन्हीं गए था पुलिस गए रफ्तार करने के लिए, वो लोग ढुक गए। फिर उसके बाद तीसरे दिन फिर मने गए, फिर भी वो लोग ढुक गए। नहीं आशा पड़ोसी पटेदार नहीं। हम ये न्याय चाहते हैं भैया कि वो अपने राम भाई है, हम अपने राम भाई लड़ाई झगड़ा से मुक्ति रहे। हमारी यही है। मुकदमा दर्ज हुआ नहीं? आप मुकदमा दर्ज हुआ है, भाई कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं रही। धमकी अभी भी आज भी सुबह आया था कि कहा कि मैं तो जेल बम्बई में खट चुका है 10 साल, यहाँ पर तुमको जान सहित मार के जेल खटूंगा। अब आजमगढ़ जिला में जेल खटूंगा। रमेश ने धमकी दिया है आज सुबह में, तब यहाँ पर हम आए हैं। जब मारे पीटे तो किसको चोट आई? हमको आया है, मेरे पति को आया है, मेरे लड़की को आ गए।
हमारे द्वारे पर चढ़ करके मारे हैं, हमारे दरवाजे पर, मेन दरवाजे पर। सुबह 6 बजे की घटना है। हमने 9 बजे गया था थाना पर, मला 100 नंबर फोन किया, गया था। फिर हम यहाँ पर आए थाने को, वो लोग नहीं आए। आज एसपी साहब से मिले, एसपी साहब से तो मिले हैं, क्या आश्वासन दिया? कहा ना कि हम कार्रवाई यहाँ से कर दे हैं, तुम जाओ घर। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। बहराइच जिले के हुजूरपुर थाने में तैनात महिला आरक्षी ज्योति पासवान, जो मूल रूप से महाराजगंज जनपद की रहने वाली थी, का शव थाने परिसर स्थित आवासीय कमरे में फंदे से लटका मिला, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार सोमवार शाम करीब 5 बजे वह जिला मुख्यालय से लौटकर कमरे में गई थी और लगभग आधे घंटे बाद उनका शव मिलने की सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित क्षेत्राधिकारी कैसरगंज और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है तथा पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है और मौत के कारणों का अभी आधिकारिक खुलासा नहीं हुआ है। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। फिरोजाबाद जनपद के थाना फरीहा क्षेत्र के गांव चिड़रई के पास भयंकर आंधी तूफान के दौरान सड़क किनारे खड़ा विशाल नीम का पेड़ चलते ई रिक्शा पर गिर गया, जिससे ई रिक्शा में सवार 8 यात्री दब गए और हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह ई रिक्शा एटा जनपद के अवागढ़ से फरीहा की ओर जा रहा था, तभी पृथ्वीपुर चिड़रई मार्ग पर अचानक पेड़ गिरने से यह दर्दनाक घटना हो गई। मृतकों की पहचान 28 वर्षीय गजेंद्र निवासी बटोलर, 59 वर्षीय हरेश पाल निवासी नगला फतेह, 20 वर्षीय विष्णु निवासी ईखू, 17 वर्षीय अमन निवासी नगला मंडा सकरौली तथा 65 वर्षीय गंगा सिंह निवासी आनंदपुर अवागढ़ के रूप में हुई है, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस और ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से राहत बचाव कार्य कर शवों को और घायलों को बाहर निकाला तथा मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे ने स्थिति का जायजा लिया और प्रशासन ने सहायता का आश्वासन दिया है। यहाँ क्या घटना हुई थी? आज सुबह एक टैंकर एचपी गैस का, जो कि नींद के आने पर उसके कासिम अली के ऊपर चढ़ गया, जिससे उसकी बेटे की और उसकी खुद की मौत हो गई। बेटी घायल है, गंभीर हालत में है, वो रेफर कर दी गई है ट्रामा सेंटर। पुलिस प्रशासन मौके पर है क्या? हाँ, पुलिस प्रशासन मौके पर आ गया, इंस्पेक्टर साहब और बाकी सब पुलिस आ गया है मौके पर और मिट्टी को सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अच्छा, परिजनों की कोई मांग वगैरह है क्या? परिजनों की मांग ये है कि वो बहुत गरीब आदमी है, उसका कोई कमाने वाला नहीं है। सरकार से हम लोग ये चाहते हैं कि उसकी आर्थिक मदद की जाए ताकि उनके बच्चों को का भविष्य आगे अच्छा हो सके। यहाँ सड़क के किनारे व्यक्ति द्वारा टक्कर मारने पर कुछ लोगों के घायलों की सूचना दी, इस पर थाना पुलिस और प्रशासन की टीम पहुँची है। यहाँ पहुँचकर पता लगा है कि कासिम है, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है, उनका बेटा है तौसीन, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष की मृत्यु हुई है। किसान की बेटी है शिफा, जो 14 वर्ष की घायल है, उसको जिला अस्पताल में उचित इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। मौके पर यहाँ पूरी टीम उपस्थित है। ये किस तरह की घटना हुई सर? देखिए, अवगत कराना है कि लगभग 5:30 बजे सुबह आज एक मैनपुरी से शिकोहाबाद की तरफ एक टैंकर आ रहा था, जो सड़क किनारे एक परिवार जो सो रहा था अपने घर में, उसमें दुर्घटनावश उसमें घुस गया, जिसकी वजह से पिता और पुत्र की मृत्यु हो गई है तथा जो उनकी एक बच्ची है वो घायल है, जिसको अस्पताल भिजवा दिया गया है इलाज हेतु, और चालक और गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है, जिसमें जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई हम गए हैं। मुआवजे को लेकर कुछ मुआवजे को लेकर एसडीएम साहब यहाँ उपस्थित हुए थे, उसके बाद विचार हुआ, परिवारीजनों से बात हुआ, जो भी आगे की जो भी तरीके होंगे जैसे भी इनको मदद की जा सके वो भरपूर की जाएगी, पूरी से मदद की जाएगी परिवार। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।